क्या किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है? मतलब वर्ड टू माउथ मार्केटिंग से हमारा काम हो रहा है। यानी ऑफलाइन हम अपने क्लिनिक्स पे पेशेंट्स ला सकते हैं। कुछ खास ज़रूरत नहीं लगती कि हमारे पास हमें ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। बट क्या मुझे एक चीज़ बताइए, क्या अभी आपके पास इतने पेशेंट हैं जो आपके गोल्स को सैटिस्फाई कर सकें? क्या आपको महीने के अंत में उतने पेशेंट्स मिलते हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्विस सही लोगों तक पहुंच नहीं रहा। अब जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो बेसिकली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अपना सामान बेचना। अल्टीमेट गोल मार्केटिंग का यही होता है, आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट वी प्रिपेयर, कि हम अपना कोई सामान बेचते हैं। बट जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ये काफ़ी टफ होता है क्योंकि ये बहुत ही अलग होता है बाकी सारे सर्विसेज से। जहाँ हम किसी दूसरे सर्विस जैसे ई कॉमर्स सेक्टर की अगर हम बात करें, तो जहाँ हमें कोई प्रोडक्ट बेचना होता है, वहाँ पे जो ऑडियंस की इंटेंट होती है खरीदने की, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल स्टेट एजेंट्स की बात करूँ, रियल स्टेट की बात करूँ, तो यहाँ पे जो उनकी ऑडियंस होगी, उनका इंटेंट काफ़ी डिफरेंट होगा। यानी कि इंसान बहुत खुश होता है जब कोई रियल स्टेट खरीदता है, वो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत ही प्राउड फील करता है। तो जब हम उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, जब हम उनके लिए कैंपेन्स चलाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी ऑडियंस होती है जिसे हमें बहुत प्राउड के साथ अपना सामान बेचना होता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उनके लिए सामान बेचना होता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, यहाँ जो ऑडियंस होगी उनका इंटेंट बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई खुशी से किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। कोई मजबूरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी वो उसके पास जाता है, राइट? सो द मार्केटिंग स्टफ इज़ वेरी डिफरेंट, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाना होता है अपनी ऑडियंस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी डेवलप करनी होती है। यहाँ आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, राइट? मतलब अगर हमारा सर्विस है तो इट्स नॉट अबाउट, हम किसी को ये नहीं कहते कि सर वापस ज़रूर आइएगा। इट्स ऑलवेज अबाउट कि मत आइएगा। सो इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल सेल, राइट? सो दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ हमें क्यूरेट करनी है लोगों की प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आज के डेट में भी कस्टमर्स को जब, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बट कस्टमर को जब सच में किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की जरूरत होती है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर्स क्या है। तो वहां सबसे पहले आप आओ, इसके लिए हमें मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहने वाली है एक डॉक्टर के लिए व्हेन दे डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर देमसेल्फ। So hi there, this is Akanksha by your side and I am a guide to grow your business with simplified and realistic approaches. और जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होने वाली है जो आपके बिजनेस में आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी। इतना ही नहीं, आपके ब्रांड अवेयरनेस को भी बढ़ाएगी। और जब लोग आपके बारे में सोचेंगे, जब भी लोग आपके सर्विसेज के बारे में सोचेंगे, तो आपकी कंपनी का नाम या आपके क्लिनिक का नाम सबसे पहले आना चाहिए। तो इस अप्रोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। The point number 1 would be building a website. ये आपकी पहली स्ट्रैटेजी या आप कह सकते हैं आपकी पहली टिप होगी जो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को शुरू करने में करेंगे। क्योंकि जैसे हम किसी भी मार्केट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अपने लिए दुकान खोलते हैं, ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसी तरीके से जब आप इंटरनेट वर्ल्ड में आते हैं तो अपने लिए एक छोटा सा कोना ढूंढते हैं जहाँ आप इंटरनेट स्पेस में अपने लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को रखेंगे, तो वो आपका वेबसाइट होता है। अब जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मतलब कि आपके कस्टमर को आपके सर्विसेज के बारे में बहुत डिटेल में पता चले, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में पता चले, सर्विसेज के बारे में पता चले, प्राइसेस के बारे में पता चले, स्लॉट्स के बारे में पता चले, अपॉइंटमेंट्स के बारे में पता चले, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी इसके बारे में पता चले। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना डिटेल में पता चल रहा है, तो बेसिकली आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत भी नहीं है। शायद आधा मन तो वो इंसान उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बना लेगा जब वो आपकी वेबसाइट को देखेगा।
वो आपसे अपॉइंटमेंट बुक करेगा ही करेगा। इसके अलावा जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ख्याल रखते हैं कि एक इंसान अपने स्टेज ऑफ अवेयरनेस में कौन सी चीज़ों को पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डेंटिस्ट हैं और मैं आपकी ऑडियंस हूँ, तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखोगे कि आपका जो कस्टमर है वो अपने किस प्रॉब्लम के किस स्टेज पर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अभी एक ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले बिल्कुल अनअवेयर्ड हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, कौन मुझे सोल्यूशन देगा। तो मैं सबसे पहला क्या करूंगी कि मैं गूगल पे सर्च करूंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे गई और मैंने सर्च किया व्हाई एम आई हैविंग ब्लीडिंग गम्स। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि एक वेबसाइट है, मेडलाइन प्लस की तरफ से एक वेबसाइट है, और ये मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आंसर दे रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है आपकी गम लाइन के ऊपर प्लाक बन गया हो, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इस पर क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा और जानना है इस चीज़ के बारे में कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपने ऑडियंस के प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसने कॉज बताया, जिसे कॉज बता रहा है। आप इन्होंने खुद बताया कि होम केयर क्या हो सकता है। आपको ऐसे ही अपने ऑडियंस को बताना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डॉक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर की, तो यहाँ हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है। जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ आपको ऑडियंस से कनेक्शन फील करवाना होता है। उसके लिए जरूरी ये है कि आप उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें इन द वेरियस फॉर्म ऑफ आंसर्स। आप सामने वाले को बताओ कि अगर आप घर पे रह के होम रेमेडीज के साथ ही इस चीज को क्योर कर पाए तो कैसा रहेगा। इससे आपकी ऑडियंस आपके साथ काफी कनेक्टेड फील करेगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि आप कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आपको सामने वाले ऑडियंस की तकलीफ से सच में कनेक्टिविटी है, उससे सच में मतलब है, एंड दैट बिल्ड्स अ ट्रस्ट इन अथॉरिटी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये होम केयर बताता है कि कब आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल की तलाश करनी चाहिए, जब आप ऑफिस जाते हो उनके, तो आपको आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, और बहुत सारी रिव्यू डेट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो बेसिकली एक तरीके का लैंडिंग पेज है जिसपे ये इंसान हमें लेके आता है, राइट। यहाँ एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि अरे यार, वेबसाइट बनाने के लिए तो मुझे किसी बहुत बड़ी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत सारे मैन पावर्स चाहिए होंगे मेंटेन करने की, मुझे तो वेबसाइट बनाने भी नहीं आता, चलाने भी नहीं आता। तो बहुत सारे सीएमएस आते हैं जैसे कि वर्डप्रेस, जहाँ पे आप बिना कोडिंग सीखे अपने लिए खुद वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का सहारा भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपके लिए वेबसाइट बनाते भी हैं और आपको सिखाते भी हैं कि उसे मेंटेन कैसे करना है, आप फर्दर उसे मेंटेन कैसे करोगे। आप चाहो तो हमारी एजेंसी की भी हेल्प ले सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। द सेकेंड वुड बी ईमेल मार्केटिंग। अगर हम आज के डेट की भी बात करें तो ईमेल मार्केटिंग आज के डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट सेलिंग बट इट इज अबाउट मेकिंग कनेक्शन। और कनेक्शन बनाने के लिए हर पेशेंट के साथ अपना पर्सनल टच देना बहुत जरूरी है, और इसमें ईमेल मार्केटिंग आपकी बहुत हेल्प करता है। पर्सनलाइज्ड ईमेल न्यूज़लेटर हर उस पर्सन के लिए जिसे आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, ये आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस लेके आ सकता है, बहुत अपलिफ्ट कर सकता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस यहाँ आप पे ट्रस्ट करेगी और आपसे ज़्यादा कनेक्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ईमेल के थ्रू बहुत सारे बीमारियों के बारे में अपने ऑडियंस को अवेयर कर सकते हैं, प्री मेडिकल क्योर्स बता सकते हैं, कुछ फ्री ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, फ्री बीज प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। आप जब आप अपने ऑडियंस के लिए कोई फ्री कैंप इंट्रोड्यूस करें तो आप उसके बारे में अपने ऑडियंस को अवेयर कर सकते हैं। देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे हम आज के डेट में इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल। देन द थर्ड पॉइंट वुड बी यूज सोशल मीडिया, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि मैंने फिर से आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ इमोशनल कनेक्शन की बात है, यहाँ कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ पे आपको अपने ऑडियंस के साथ एक बहुत प्योर बॉन्ड बनाना पड़ता है। और बॉन्ड बनता कैसे है? जब आपकी ऑडियंस आपको रेगुलरली देखती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, बट अगर आपने किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को रेगुलरली देख पा रहे होंगे। मैं वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट्स पोस्ट करती रहती हूँ, ब्लॉग्स पोस्ट करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह कंटेंट प्रोवाइड करती रहती हूँ। इससे मैं अपनी ऑडियंस, अपने क्लाइंट तक कनेक्टिव
होती हूँ, मतलब मैं अपने क्लाइंट तक हर दिन पहुँचती हूँ, मेरा कंटेंट मेरे क्लाइंट तक हर दिन पहुँचता है, वो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। व्हेनेवर दे टॉक टू मी, दे फील लाइक या देयर इज़ सम कनेक्शन बिकॉज़ दे सी माय कंटेंट एवरी सिंगल डे। यही आपको अपने क्लाइंट के लिए भी करना है। और आज के डेट में जब हम इंटरनेट वर्ल्ड की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस या हेल्थ केयर जो सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग कंटेंट बना रहे हैं, लोग अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपने ज़रूर देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग स्किन केयर की बात करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो अपने स्किन केयर से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारे सर्जन्स होते हैं जो अपने सर्जरी के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारे हार्ट डॉक्टर्स होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड क्वेरीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनसे रिलेटेड क्योर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में कंटेंट बनाते हैं और लोग उनसे काफ़ी कनेक्ट करते हैं। तो व्हेनेवर हम ऐसा कभी प्रे नहीं करते कि हमारी ऑडियंस कभी बीमार पड़े, बट अगर हमारी ऑडियंस कभी बीमार पड़ती है, तो ऑफ कोर्स उनके दिमाग में आपका ख्याल ज़रूर आता है, क्योंकि वो कभी ना कभी आपके कंटेंट से इंटरैक्ट करते हैं। और रेगुलर बेसिस पे भी लोग हेल्थ चेकअप करने के लिए आपके पास आएँगे अगर आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि लोगों को रेगुलर बेसिस पे भी ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना काफ़ी पसंद आता है, जो कंटेंट उनके लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है, उनके लाइफ हेल्थ से रिलेटेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट बनाएं और अपने ऑडियंस से कनेक्ट करें। देन द फोर्थ पॉइंट वुड बी वीडियो मार्केटिंग। जब हम बात करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, तो हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा रिलेट वीडियो फॉर्मेट के कंटेंट से करती है। आजकल सच बताऊं तो लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा भी नहीं है कि लोग बड़े बड़े ब्लॉग्स पढ़ें। हालांकि सीरियस लोग आज भी ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बट जब हम नॉर्मल ऑडियंस की बात करें तो वो वीडियो देखना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं आता। और वीडियो की बात करें तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाते हैं, क्योंकि वो आपकी शक्ल देख पाते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ब्लॉग्स बनाती तो शायद मेरी ऑडियंस मुझसे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती जितना वो अभी मुझसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पे जाओ तो आप देखोगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, लाइक यप। सो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए और अपने यूट्यूब चैनल पे, सो दैट आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए और आपकी ऑडियंस जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत हो तो वो आपका ख्याल सबसे पहले करे। पॉइंट नंबर 5 वुड बी पेशेंस फीडबैक। अब देखिए, आप पेशेंस के फीडबैक बहुत सारे फॉर्म में ले सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर वीडियो के फॉर्म में। यहाँ सबसे अच्छा काम वीडियो फॉर्मेट में टेस्टिमोनियल करता है, क्योंकि ये ऑडियंस से आपको अथॉरिटी बिल्ड करवाती है और ट्रस्ट बिल्ड करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग लोग आपके बारे में एक वीडियो फॉर्मेट में बात कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी सर्विस दी है, तो ये आपकी नई ऑडियंस को हेल्प करता है आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए और इजीली ट्रस्ट करने के लिए, सो दैट वो आपके अपॉइंटमेंट्स को लेते हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस आपको वीडियो टेस्टिमोनियल्स देने के लिए तैयार हो जाती है तो इट्स वेरी गुड। आप उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल्स लीजिए और अपने वेबसाइट पे पुट ज़रूर कीजिए। इतना ही नहीं, आप अलग अलग सोशल मीडिया पे भी अपने टेस्टिमोनियल्स को सेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो मेरी भी बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स वहाँ पे अपलोडेड है, जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता रही हैं कि उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कितना पॉजिटिव गया। पॉइंट नंबर 6 वुड बी पेड एड्स। जब आप बाकी सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, वेबसाइट डिजाइनिंग हो जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाता है, अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में आपका वेबसाइट तैयार हो जाता है, जहाँ कंटेंट, कॉपी राइटिंग सब कुछ सही है, सिमेट्री सही है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है, हर चीज़ अरेंज है एक अच्छे पैटर्न में, सोशल मीडिया अरेंज है, सोशल मीडिया पे कंटेंट जा रहा है वेरियस फॉर्मेट में, जहाँ आप ऑडियंस से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ सही है, देन यू कैन गो फॉर इनऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन, दैट इज पेड एड्स, जहाँ पे आप कैंपेन चला सकते हैं, गूगल एड चला सकते हैं, फेसबुक एड चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं अपने ऑडियंस का ध्यान रखते हुए, जहाँ पे आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट आपके लिए मैटर करता है और उन्हीं ऑडियंस तक आप अपने कंटेंट को, अपने एडवर्टाइजमेंट को पहुंचा सकते हैं, जहाँ पर आपकी ऑडियंस को सच में आपकी सर्विसेज की नीड हो। ये आपके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपके पैसे को बचाता है, आपकी मेहनत को बचाता है और आप सही ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं।
नाउ पॉइंट नंबर 7 वुड बी ब्लॉगिंग। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि वेबसाइट आपके लिए पहला स्टेप होता है, और वेबसाइट के अंदर सही तरीके से कंटेंट बनाना, सही तरीके से कॉपीराइटिंग करना, सिमेट्री का ध्यान रखना, वाइट स्पेसेस का ध्यान रखना, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और आपके डिपार्टमेंट्स का डिवीजन, आपका वर्क, सब कुछ अच्छे तरीके से जब बनता है तो ये आपको हेल्प करता है फर्दर एसईओ करने में। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि एक ऐसा प्रक्रिया जब आपकी ऑडियंस गूगल पे आपके बारे में सर्च करे, आपकी सर्विस के बारे में सर्च करे, तो आप पहले रैंक करो, आप उनके सामने आओ, इसके लिए हम एसईओ करते हैं। अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे दिखाया था कि अगर मैं अपने अनअवेयर स्टेज में हूँ तो मैं सबसे पहले कोई प्रॉब्लम अगर मुझे है तो वो मैं टाइप करूंगी, राइट। तो जब मैं वो चीज़ टाइप करूंगी तो जो वेबसाइट मुझे सबसे पहले मेरे सवालों का आंसर देगी, मैं उसके ब्लॉग के पार्ट में जाऊंगी, और देन आफ्टर अगर मुझे वो ब्लॉग बहुत अच्छा लगा और मुझे सर्विस चाहिए होगी उस ब्लॉग से, तो मैं डायरेक्टली उनके लैंडिंग पेज पे जाकर के अपना जो उनके मेलिंग लिस्ट में मैं ऐड हो जाऊंगी, मैं अपना लीड यानी मैं अपना इन्फॉर्मेशन उनको दे दूंगी। तो आपके लिए ब्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर का सेक्टर तो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो पेशेंट है वो लिटरली बहुत ही सीरियस है व्हेन दे सर्च अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर खुदा ना खास्ता पर अगर किसी को कैंसर के बारे में सर्च करना हो, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, कोई इंसान बहुत खुशी के साथ ये चीज़ सर्च नहीं करेगा, वो बहुत दुख में होगा, बहुत परेशान होगा, तभी वो इस चीज़ को सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान कीमोथेरेपी के बारे में सर्च कर रहा है तो उसका इंटेंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है दैट ऑफकोर्स उसे इस चीज़ की नीड है, राइट, या तो अपने रिलेटिव के लिए या तो खुद के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो आपका आर्टिकल या ब्लॉग्स होगा ये काफ़ी रेजोनेटिंग होनी चाहिए, ये काफ़ी इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करनी चाहिए। ऐसा दिखाना होगा आपको कि आपको उस पेशेंट के साथ सच में बहुत हमदर्दी है और आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, राइट। पॉइंट नंबर 8 वुड बी लोकल एसईओ। आज भी लोकल एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, क्योंकि आज किसी भी क्लाइंट को अगर कोई भी सर्विस चाहिए होगी और अगर उसे किसी डॉक्टर के बारे में पता नहीं होगा, तो पहले जो इंसान कोई काम करता है वो ये है कि गूगल पे वो सर्च करेगा कि उसके नियर बाय में कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो आपको अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, जिसे गूगल माई बिजनेस भी कहा जाता था। तो वहां पे अपने आप को लिस्ट कीजिए, अपना इंफॉर्मेशन डालिए, वेदर इट इज एड्रेस, योर फोन नंबर एक्सेट्रा, जो आपके कस्टमर को हेल्प करेगा आपके क्लिनिक तक पहुंचने के लिए। अगर हम इसे देख लें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए डेंटिस्ट नियर दरभंगा, देन आई विल सी दैट देयर आर प्लेसेस जहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल है सामने वाले पर्सन के पास, और दैट्स व्हाई आई कैन जस्ट गो व्हेन एवर आई वांट। सो दीज आर द पीपल जिन्होंने खुद को लिस्ट किया है, और ऐसे ही आपको भी करना है, क्योंकि ये लोकल एसईओ में आपकी बहुत हेल्प करता है एंड इट विल हेल्प यू अचीविंग योर मार्केटिंग गोल्स इजीली। पॉइंट नंबर 9 वुड बी डायरेक्टरी लिस्टिंग्स। आप खुद को बहुत सारी डायरेक्टरी लिस्टिंग्स जैसे कि जस्ट डायल या सुलेखा पे भी लिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ मेडिकल डायरेक्टरीज जैसे कि प्रैक्टो या हेल्थ ग्रेड्स को कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके ऑनलाइन विजिबिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड द लास्ट इज पॉइंट नंबर 10, दैट वुड बी इवेंट मार्केटिंग। वेल, डॉक्टर्स बहुत सारे इवेंट्स में जाती है, वेलफेयर कैंप्स में जाती है, जहाँ पे वो लोगों का मुफ्त में इलाज करती है, जो उनके ऑडियंस को पता नहीं होता है। तो आपके ऑडियंस को आपके हर मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सो आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को अपलोड करो, गूगल माई बिजनेस पे अपलोड करो, इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ, फेसबुक पे लाइव जाओ, यूट्यूब पे लाइव जाओ, और लोगों को बताओ कि आप किस तरीके से ये ऑफर्स और फ्रीबीज देते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, सो दैट आप उनकी हेल्प कर पाए। और अगेन ये चीज़ आपको हेल्प करता है उनके नज़र में ट्रस्ट बनाने के लिए। तो लोगों को ये बताओ कि आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ किस तरीके से चल रहे हैं और किस तरीके से आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो अपने क्लिनिक के लिए। इसके अलावा अगर कुछ बोनस टिप्स की बात करें तो अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि जब आप वेबसाइट बनाओ तो आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट का इस्तेमाल करो, आप ब्लॉगिंग्स करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफर्स दो, राइट, लाइव जाओ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लोगों को ई बुक शेयर करो, एजुकेशनल बुक्स बनाओ एंड वेबिनार्स करो। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा कर सकते हो जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बहुत बिल्डअप कर देगा।
अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके के मार्केटिंग टिप्स आपके लिए लेके आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करना, अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करो इसे, जो आपके कलीग्स होंगे, सो दैट उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट 2 मिनट्स इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि ये समथिंग लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। If you are a doctor, dentist, nutritionist, real estate agent, or any other business owner who are running a serious business, what if I tell you that all of your problem can be solved by only one thing, and that is digital marketing? Well, that's exactly what I'm going to be teaching you in my on-demand workshop, that is Complete Digital Marketing for Business Owners. You are going to be learning what is digital marketing, how to implement it in your business with two for free in a convenient way. Oh wait, but this free workshop will be only free for the next 50 customers. So if you register right now, you will get bonuses worth more than 10,000 rupees. So click the button below and register now.